पाठ इस जल प्रलय में हमने अब तक पढ़ा कि बिहार के पटना शहर में बाढ़ आने की जो स्थितियां बन रही थी, जो पानी आगे बढ़ता जा रहा था बाढ़ का, उसको लेकर लोगों में जो भय व्याप्त था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो शाम के समय लेखक और उसके मित्र जब पान की दुकान पर पहुंचते हैं और वहां पर लोगों की बातचीत सुनते हैं, बाढ़ के पानी को लेकर जो भय होता है वह बातें में सुनते हैं, तो किसी के चेहरे पर इतनी भय की रेखाएं नहीं दिखाई दी, लेकिन लेखक और उसके मित्र के चेहरे थोड़े भयभीत दिखाई दे रहे थे। तो लेखक को लगा कि कहीं ये लोग हमारे चेहरे देखकर कहीं बातें न बनाने लगे कि इन बुजदिलों का हुलिया तो देखो। आइए अब आगे पढ़ते हैं इसी में कि इन डरे हुए लोगों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि। धनुषकोटि वहाँ के एक एरिया का नाम है कि घटना धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, आसामी माल। अर्थात लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि ये समय ऐसा है कि सब कुछ नष्ट होने वाला था, या इनकम टैक्स वालों की छाप पे जहाँ पर पड़ते थे वह भी यह समय सही था। तो इस इन सभी बातों से लेखक थोड़ा परेशान हो रहा था। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबों अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। अर्थात लेखक ने सोचा कि आगे आने वाले समय में पत्रिकाएं मुझे मिलेगी या नहीं, तो एक साथ ही कुछ दिनों तक पढ़ने का काम हो जाए। तो कुछ पत्रिकाएं खरीदी और अपने मित्र से विदा ली और उससे कहा, कल पता नहीं क्या समय रहेगा, इसलिए हम में से जो बच जाएगा वह अपने मित्र की सुध लेगा कि वह मित्र कहाँ है। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। अर्थात उस एरिया में उसे वह पुकार बार बार सुनाई दे रही थी। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, आवाज उठता है, सुन मेरे बंधु रे एन, सुन माँ के मितवा वाय। इस तरह का वह गीत वहां गाता रहता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। यहाँ गाड़ी के द्वारा यह सभी जगह पर ऐलान किया जा रहा था कि पानी आगे बढ़ने वाला है, बाढ़ अधिक बढ़ रही है। तो राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, इन सभी क्षेत्रों में लोग सावधान रहें, पानी कभी भी आ सकता है। इस तरह की आवाज़ें वह सुनने के बाद प्रतिध्वनि वहाँ पर और गूंज रही थी, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। अपनी पत्नी से उन्होंने गैस के बारे में पूछा। बात उसी बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरोसिन एक ही बोतल। तब पत्नी ने स्थिति बताई कि यह गैस कभी भी खत्म होने वाला है। तब उन्होंने कोयले का, स्टोव का यह प्रबंधन सोचा और देखा कि केरोसिन की एक बोतल उनके पास है।
फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, क्योंकि बाढ़ का पानी भी बढ़ता जा रहा था, कब अचानक बढ़कर उनके यहाँ भी आ जाए और सब कुछ डुबो दे, ऐसा उन्हें अंदेशा था। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों में से सामान हटाए जाने लगे, यानी दुकानदारों के जो सामान आगे दुकानों के बाहर नीचे रखे जाते हैं, वे सभी सामान उठा उठा कर अपनी दुकान में ऊपर रखने लगे, ताकि अचानक पानी आ भी जाए तो उनका नुकसान न हो। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, यानी कि उन कागज के ढेरों में आग लगाई और हमारा कमरा धुएं से भर गया, जिसका धुआं लेखक के कमरे में पहुंच गया। सारा शहर जगा हुआ है। अर्थात बाढ़ के पानी को बढ़ते हुए देखकर, उसके बाढ़ के बढ़ने की आशंका को लेकर किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, तो सभी जगे हुए थे। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा धत। यानी कि लेखक यह सब बातें सोने से पहले विचार कर रहा है कि मुझे नींद नहीं आएगी तो क्या नींद की दवा ले लेनी चाहिए, अर्थात नहीं लेनी चाहिए, या मुझे सोने के लिए से पहले कुछ लिखना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, या बाहर की आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सब वो विचार कर रहा था। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी। एक एक कर उसे पुरानी कुछ यादें आने लगी, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। टीवी पर जिस तरह से कुछ दृश्य दिखाई जाते हैं जल्दी जल्दी, उस तरह से उसे भी पुरानी यादें आने लगी। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिमा। अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा, वहां चलकर जरा चहल कदमी करके टांगे सीधी कर लें। उसे, लेखक को, अपने गुरुजी सतीनाथ भादुड़ी जी की बातें याद आने लगी कि जब वह उनके साथ एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में फंस गया था, उस समय वह कैसे उससे पार निकले। तब उसके गुरुजी ने कहा था, भादुड़ी जी, वह सोचने लगा, भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले कि वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे, क्योंकि हर कोई इंसान जीव बाढ़ के पानी से बचना चाहता था। तो जहाँ जिसे जगह मिल रही थी वह वहाँ शरण ले रहा था। भादुड़ी जी की हिदायत थी, यानी उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया था कि हर नाव पर पक्का ही गाँव। पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलवों में भी घाव हो जाता है। उसे कहा गया है पक्का ही घाव, कि पैर गलने पर जो घाव हो जाता है। कि दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन केरोसिन मिट्टी का तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पक्का ही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती, क्योंकि लोग उसकी वजह से परेशान हो रहे होते थे। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। लेखक को यह सब पुरानी बातें याद आने लगी कि जब जब वह ऐसे क्षेत्रों में गया और वहां उसने जो परिस्थितियां देखी, वह आज उसके सामने थी। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। अर्थात डॉक्टर को कुत्ते से विरोध था, तो वो उसे हटाने को कहने लगे, लेकिन जिस व्यक्ति का कुत्ता था वह उसके साथ न जाने पर वह भी उतरने को तैयार हो गया। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। पर परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती।
में हम राहत बांटने गए, अर्थात राहत सामग्री वहाँ पर लेकर गए थे। बाढ़ आने पर जो कुछ उनसे राहत सामग्री बांटी जा रही थी वह बांट रहे थे। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे थे, अर्थात कुछ भी भोजन प्राप्त न होने पर वह मछली आदि भोजन कर रहे थे, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया हुआ है, बलवाही नाच हो रहा था। एक प्रकार का लोक नृत्य है जो वहाँ किया जा रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, घरनी धानी पर छोड़कर मायके भागी जा रही है। यानी उस नृत्य में यह दृश्य दिखाई दे रहा था कि पत्नी जो है वह उसे छोड़कर अपने पीहर जा रही है और उसका घर वाला पुरुष जो है उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। यह सब दृश्य वहाँ इस नृत्य के माध्यम से दिखाया जा रहा था। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत तेज गति से ताल बजने लगा, धाड़िक दिड़ गिड़ चके के चक धूम चके के चक धूम। यानी ढोलक की आवाज के साथ साथ यह नृत्य वहाँ पर दृश्य दिखाया जा रहा था। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है, क्योंकि नाच से संबंधित उनकी कोई पुरानी याद रही होगी, इसलिए इस नाच को देख करके, नृत्य के दृश्य को देख करके उन्हें अपने प्रिय मित्र भोला शास्त्री की याद उस समय आ गई। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले का पौधा भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जिंजीर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी, अर्थात वे जिस तरीके से नाव बना सकते थे नाव बनाकर काम चला रहे थे। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से यानी प्रयास पूर्वक कोई सचित्र, कोई रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था, नाव चला रहा था। वह सभी वहां का दृश्य बता रहा है जो कुछ उसने देखा। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी। अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी, और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते थे।